बच्चों लास्ट टाइम पर हमने 6.2 का 11 क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम 13 क्वेश्चन कर रहे हैं। 13 क्वेश्चन में लिखा है द 3 वॉच आर परचेज एट 450 रुपीज़ ईच। वन ऑफ देम इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10% एट what price should be other to be sold so as to gain 20% on the whole transaction। तो यहाँ पे बताया कि 3 वॉच को हमने जब ख़रीदा तो एक वॉच कितने की आई 450 रुपीज़ की है ना। तो एक वॉच का इतना है तो 3 वॉच का कितना आएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम उन 3 में से एक जब हम बेचते हैं तो हमें 10% का लॉस होता है। तो बची हुई जो रिमेनिंग 2 वॉच है उनको हम कितने में बेचें कि हमें 20% का ओवरऑल प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो हमें ये सॉल्व करना है क्वेश्चन। सीपी ऑफ वन आइटम या वन वॉच भी हम लिख सकते हैं। तो सीपी ऑफ वन वॉच इक्वल टू 450। तो सीपी ऑफ 3 आइटम्स, 3 वॉच का सीपी क्या होगा, 3 इंटू 450 हो जाएगा। तो हमारा 1350 रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस आया है तीनों वॉच को ख़रीदने का। ठीक है, तो अब यहाँ पे गेन ऑन द होल ट्रांजेक्शन इज़ 20%। जब हमें पूरा, अगर हम उन सभी को बेचेंगे तो हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट होना चाहिए, 20% का। ठीक है, तो एसपी ऑफ 3 आइटम्स, तो तीनों का एसपी कितना आएगा। तो हम जानते हैं जब हम तीनों को ख़रीदते हैं तो तीनों का एसपी टोटल कितना होना चाहिए, जब 20% हमें प्रॉफिट हो तब। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे एसपी ऑफ 3 आइटम। एसपी का फार्मूला होगा सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। सीपी है हमारा 1350 इंटू 100 प्लस 20% प्रॉफिट हमें चाहिए ओवरऑल लास्ट में। तो 20 प्लस हो जाएगा अपॉन 100। तो 1350 इंटू 120, पहले हम प्लस करेंगे, डायरेक्ट 0 से 0 कट नहीं करना है ना, ये तो आपको पता है। तो 120 अपॉन 100, फिर 10 से 10, 10 से 10। तो 135 का इंटू जब 12 में होगा तो 1620 रुपीज़। मतलब कि अगर हम सारी वॉच जो है अगर कुल मिला के 1620 में अगर बेचेंगे तब जाके हमें 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, लेकिन हम क्या कर चुके हैं, एक वॉच को बेच चुके हैं 10% लॉस पर। ठीक है, तो 1% का सीपी कितना, मतलब एक आइटम का सीपी कितना हुआ, एक वॉच को हम बेच चुके हैं। तो सीपी ऑफ 1 आइटम कितना है, अगर हम 1 के लिए सॉल्व करें, वो तो 3 आइटम के लिए सॉल्व किया है, 3 वॉच के लिए सॉल्व किया। अब यहाँ पे हम 1 के लिए करेंगे। सीपी ऑफ 1 आइटम या 1 वॉच का कितना है 450, लॉस हो रहा है 10% का। तो एसपी ऑफ 1 आइटम, तो 1 वॉच का एसपी कितना हुआ 10% लॉस से। तो फार्मूला हमारा सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। तो 450 इंटू 100 माइनस 10 अपॉन 100। तो 450 इंटू 90 हो जाएगा, पहले हम माइनस करेंगे अपॉन 100। 10 से 10, 10 से 10, 45 का इंटू जब हम 9 में करेंगे तो हमारा 405 आएगा। मतलब हमने जो 1 वॉच बेची है वो 405 रुपये में बेच दी। ठीक है, लेकिन हमें जो सारे वॉच के पैसे चाहिए वो चाहिए 1620 चाहिए, लेकिन एक वॉच तो बेच दी। तो रिमेनिंग जो 2 वॉच है उनका क्या अमाउंट होगा। तो हम यहाँ पे एसपी ऑफ रिमेनिंग 2 आइटम्स, मतलब कि जो 2 वॉच बची है उनको हम कितने में बेचेंगे तब जाके हमें प्रॉफिट होगा। तो हम जानते हैं बेचना हमें 1620 में है, हमने एक आइटम बेचा है 405 में, तो हमारा 1215 रुपीज़ रिमेनिंग आया। मतलब इतने रुपए हमें दोनों को बेचने पर आने चाहिए तब जाके हमें ओवरऑल प्रॉफिट होगा। तो हम 2 वॉच है, जब 2 वॉच का एसपी दे रखा है तो हम एक वॉच कितने में बेचेंगे वो निकालते हैं। तो जब हम एक वॉच निकालेंगे तो जब 2 से 1 निकालते हैं, ज़्यादा से 1 निकालते हैं तो वो 2 कहाँ जाता है, डिवाइड में। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो एक वॉच हमें बेचनी होगी 607.50 में, क्योंकि हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 607.50 आएगा। तो हमारा ये आंसर हो चुका है। हमसे यही पूछा था कि रिमेनिंग आइटम को आप
कितने में बेचोगे, तो रिमेनिंग आइटम को मतलब एक आइटम को हमें या एक वॉच को हमें 607.50 रुपीज़ में बेचना होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन ओवर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। हम तो नेक्स्ट क्लास से आगे की जो बड़ी क्लास आएगी उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उसी के बेस पे करना है। तो 12 हम छोड़ देते हैं। हमने 13 क्वेश्चन सॉल्व किया है और उसके बाद 14 हम नहीं करेंगे। अब हम 15 करेंगे, 16 भी सॉल्व करेंगे, 17 भी करेंगे, 18 को हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हमें 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 15 में लिखा है ए फर्नीचर सेलर बॉथ 20 टेबल फॉर 1,20,000 एंड सॉल्व दिस एट ए प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 टेबल्स, फाइंड द एसपी ऑफ 1 टेबल। मतलब यहाँ पे एक फर्नीचर जो बनाता है वो वो जो है 20 टेबल ख़रीद के लाता है ब्रॉथ कितने में, 1,20,000। लेकिन जब उसको प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, कितने टेबल का प्रॉफिट चाहिए, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 टेबल के बराबर प्रॉफिट चाहिए, तो वो एक टेबल कितने में बेचता है वो हमें निकालना है। सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हम लॉजिक के अकॉर्डिंग सॉल्व करें, इसका अलग प्रोसेस अलग तरीके से हम सॉल्व करना है। देखिए CP ऑफ 20 टेबल्स हमें दिया है 1,20,000 है ना, और हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है ये भी गिवन है कि SP ऑफ 4 टेबल्स, मतलब प्रॉफिट इतना होना चाहिए कि अगर हम 4 टेबल को जितने में बेचेंगे उतना प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। तो SP कितना, SP ऑफ 20 टेबल माइनस CP ऑफ 20 टेबल। प्रॉफिट कैसे आएगा, जब हम 20 टेबल को बेचेंगे और 20 टेबल जो खरीदने का मूल्य है उन दोनों का जो माइनस होगा वही तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फार्मूला लगाया SP माइनस CP, लेकिन ये SP 20 टेबल का है तो CP भी 20 टेबल का ही रहेगा, तब जाके हमारा प्रॉफिट आएगा। अब प्रॉफिट हमें कितना दिया है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग SP ऑफ 4 टेबल, तो प्रॉफिट SP ऑफ 4 टेबल है इक्वल CP ऑफ 20 टेबल है माइनस CP ऑफ 20 टेबल है ना, SP ऑफ 20 टेबल और माइनस CP ऑफ 20 टेबल। तो SP वाले एक साइड पे ले लेते हैं और CP अलग साइड पे। जो तो ये है ना SP ऑफ 4 टेबल है ना, ये जब राइट साइड में जाएगा तो काय का बनेगा, माइनस का, और ये माइनस CP ऑफ 20 टेबल है ये लेफ्ट में आएगा तो क्या बनेगा, प्लस का। तो ये CP जो माइनस का है वो इधर आके क्या बना, प्लस का। तो CP ऑफ 20 टेबल इक्वल SP ऑफ 20 टेबल तो रहेगा, और ये जो SP ऑफ 4 टेबल है ना ये उधर जाके क्या का बनेगा, माइनस का। तो माइनस SP ऑफ 4 टेबल। तो हमने CP को इधर लेके आए और SP को उधर ले गए। कौन सा SP, 4 टेबल वाला उधर। तो दोनों ने अपनी प्लेस को चेंज कर लिया। तो CP ऑफ 20 टेबल कितना है, 1,20,000। ये तो हमें वैल्यू गिवन है। SP ऑफ कितना हो गया, तो 4, SP 20 में से 4 माइनस होगा तो SP ऑफ 16 टेबल आएगा। 20 में से 4 टेबल माइनस होगी तो 16 टेबल। तो इस एक टेबल का निकालेंगे तो ये 16 का जाएगा, अपोन में जाएगा, क्योंकि एक टेबल 16 से एक निकालना है, मतलब ज़्यादा से कम निकालना है। तो जब ज़्यादा से कम निकालते हैं तो डिवाइड में जाएगा। तो 16 1,20,000 के अपोन में आ गया। तो SP ऑफ 1 टेबल हमारा आया है 7,500। तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, SP निकालना था। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देयरफॉर द SP ऑफ 1 टेबल इज 7,500। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है। ए सेलर सॉल्ड 2 ट्राउजर ऑफ 900 ईच, ऑन वन ही गेन 10% एंड ऑन अदर ही लॉस 10%, फाइंड हिज टोटल लॉस और गेन। मतलब एक दुकानदार है जो बेचता है ट्राउजर जानते हो आप, जीन्स जैसी ही होती है ट्राउजर। तो 900 रुपीज़ में एक बेचता है, तो दो कितने की होगी, 900 में एक, दूसरी भी 900 में। तो वो एक जब बेचता है तो उसको एक पर 10% प्रॉफिट होता है और अदर पर 10% लॉस होता है। तो ओवरऑल क्या हुआ, लॉस हुआ है प्रॉफिट, दोनों को बेचने पर क्या हुआ, लॉस हुआ है प्रॉफिट। तो हमें ये सॉल्व करना है। इस तरह का क्वेश्चन हमने MCQ में भी किया था। तो सॉल्व करते हैं हम इसको। तो इसमें SP ऑफ ईच ट्राउजर, दोनों ट्राउजर का SP कितना है, 900। तो मतलब ईच का मतलब एक हुआ, तो एक ट्राउजर का SP कितना है, 900। तो अगर 10% प्रॉफिट हो रहा है
तो उस ट्राउज़र का CP क्या होगा? तो 10% के हिसाब से हम CP निकालें तो CP ऑफ ट्राउज़र तो SP इंटू 100 फार्मूला लिखेंगे, 100 प्लस गेन परसेंटेज तो 900 इंटू 100 और 10 प्लस 10 100 प्लस 10 तो यहाँ पर पहले प्लस करना पड़ेगा तो 900 इंटू 100 अपॉन में 110 तो 10 से 10 तो यहाँ पे 10 का जब 900 में इंटू होगा तो 9000 अपॉन 11 और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे आते हैं ₹818.18 तो ये हमारा CP आया एक ट्राउज़र का। अब नेक्स्ट ट्राउज़र पे क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है, जिस पे गेन था प्रॉफिट था उस पे लॉस है। अगर लॉस होता है तो CP क्या होगा ट्राउज़र का, तो फार्मूला लगा देंगे SP इंटू 100 और लॉस के लिए 100 माइनस लॉस परसेंटेज तो CP 900 इंटू 100 और लॉस में माइनस करते तो 100 माइनस 10 तो 900 इंटू 100 अपॉन 90 तो 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 और 9 10 जा 90 तो 10 बचा, 10 का इंटू 100 में तो 1000 मतलब जिसमें हमें लॉस हो रहा है उसका CP कितना है 1000। तो टोटल SP ऑफ 2000 का SP कितना है, तो एक को हम 900 में बेचते हैं दूसरे को भी 900 में तो 1800 SP है। और CP क्या है, दोनों का CP अलग अलग है। फर्स्ट वाले का CP आया था हमारा 818.18 और सेकंड वाले का आया था CP 1000 तो दोनों का मिला के 1818.18 रुपीस आया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे CP ग्रेटर है और SP छोटा है। तो CP ग्रेटर है मतलब हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस इक्वल टू CP माइनस SP तो 1818.18 माइनस 1800 तो माइनस करेंगे तो हमारा आएगा ₹18.18 तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो हमें लॉस निकालना था, ओवरऑल लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो वो हमें लॉस हो रहा है ओवरऑल, तो हमने लॉस का अमाउंट निकाल लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 टेबल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 टेबल्स, फाइंड द टोटल आर प्रॉफिट, फाइंड द लॉस आर प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पर हमें ये बताएगा सेलिंग प्राइस जो 10 टेबल्स का है वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 टेबल। ठीक है, जितने में आप 10 टेबल बेचते हो वो उतना तो कॉस्ट प्राइस हो जाता है 8 टेबल का। तो आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट परसेंटेज वो आपको निकालना है। तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। इस तरह का हमने एक MCQ में भी सॉल्व किया था। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो SP ऑफ 1 टेबल मान लेते हैं कि लेट द SP ऑफ 1 टेबल इज 1 रुपीज़। तो SP ऑफ 10 टेबल कितना हुआ 10 रुपीज़ का। ठीक है, अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि CP ऑफ 8 टेबल जो है मतलब 8 टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल हो जाता है SP ऑफ 10 टेबल। तो CP ऑफ 8 टेबल कितना होगा 10 टेबल, SP का कितना आ रहा है ₹10। तो CP ऑफ 8 टेबल भी क्या होगा ₹10। तो 8 की जगह पे 1 टेबल का CP निकालेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से 1 निकालते हैं तो ये संख्या डिवाइड में जाएगी। तो 10/8 तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो 1.25 आया, मतलब कि इतने रुपये आ रही है 1 टेबल का CP। तो CP क्या हुआ, ग्रेटर हुआ SP से। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है तो लॉस निकालेंगे पहले। तो CP माइनस SP मतलब 1.25 माइनस 1। तो हमें डेसिमल से पता है, इसके बाद हम डेसिमल माने तो आगे का 1 से तो 1 0 हो जाएगा और 2.5 बचेगा। तो 0.25 रुपीज़ का हमें लॉस हो रहा है। अब लॉस परसेंटेज निकालें तो लॉस परसेंटेज का फार्मूला लगा देंगे, लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो लॉस कितना है 0.25 अपॉन CP कितना है 1.25 इंटू 100। तो पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, कोई पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 2 नंबर है और यहाँ पर भी 2 नंबर है। तो ऊपर बचा 25 और नीचे होगा 125 इंटू 100। फिर हमने 25 से कट किया, 25 5 जा 125 और 25 4 जा 100। फिर हमने 5 से कट किया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो 5 इंटू 4 तो 20%।
तो हमारा जो लॉस है वो 20% आ गया। तो देयरफॉर करके आप लिख सकते हो देयरफॉर लॉस परसेंटेज इक्वल टू 20%। तो ये हमारा आंसर हो गया है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज ओवर हो गई हमारी। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो होमवर्क करते रहें, फेरवर्क करते रहें। थैंक यू।